तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, हमने इफ एल्स के बारे में, मतलब क्या क्या बताया था। मैंने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, वो सब चीजें बता दिया था। आज हम देखेंगे क्या कि अगर मुझे इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। मतलब मैंने आपको बताया था इटरेटिव स्टेटमेंट जो सेकंड पार्ट होता है स्टेटमेंट के अंदर में क्या सब चीजें होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है क्या, व्हाइल लूप, है ना। यहाँ पे व्हाइल लूप। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है डू व्हाइल लूप। और थर्ड जो होता है फॉर लूप। और फिर एक और होता है क्या, फॉर ईच लूप भी कहते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग डिस्कस जो करेंगे व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर ईच के लिए मुझे कंसेप्ट समझना होगा एरे का, जो आगे के लेटर सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर मैं फॉर ईच के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे इटरेटिव का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझिए। इटरेटिव का मतलब सिंपली ये आप समझिए क्या कि इफ यू वांट टू रिपीट समथिंग, मतलब सेम चीज आप बार बार करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप अपने प्रोग्राम में चाहते हो क्या कि मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है हेलो इंडिया, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे प्रिंट करना हो, तो अगर ये मैसेज, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस मैसेज को मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? आप 5 टाइम्स आप कुछ सिस्टम डॉट आउट में कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाहूँ, इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे, जावा 7 करके फोल्डर है। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन मैं करता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। आई होप कि अभी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कमांड प्रॉम्प्ट को भी, ठीक है। ओके। अब देखिए, अब क्या करना है क्या कि अगर हमें यहाँ पे देखना ये है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे इस लोकेशन पे आ चुके हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जावा सी फाइल का नाम क्या है, e.java। हमने कंपाइल किया। और अगर आप रन करते हैं जावा ए और एंटर करते हैं, आप देखेंगे कि 5 टाइम्स आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। यानी सेम मैसेज बार बार प्रिंट हो रहा है, यानी 5 टाइम्स प्रिंट करना था, मैंने 5 बार कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर यही चीज आपसे बोल दिया जाए क्या कि नहीं, मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करना है, 200 टाइम्स अगर प्रिंट करना हो, तो कितनी बार आप कॉपी पेस्ट करेंगे? वो एक तरीका नहीं है ना। तो यहाँ पे कुछ आपको स्मार्ट तरीका आपको लेना पड़ेगा कि बहुत आसानी से ये चीजें होना चाहिए। और 5 टाइम्स नहीं, 5000 टाइम्स भी अगर आपको प्रिंट करना हो, तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है यूजिंग इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको हम देखते हैं। और इसका क्या यूज है वो मैंने आपको बताया कि आप सेम चीज को बार बार आप प्रिंट करना चाहते हो, या कोई भी चीज हो, आप सेम कैलकुलेशंस को बार बार रिपीट करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कैसे होगा, आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे तो आप और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, अभी मैंने सिर्फ एक ही बार मैंने सिस्टम डॉट आउट लिखा है। अगर आप रन करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बार आपको आउटपुट प्रिंट करके दिखाएगा हेलो इंडिया। लेकिन बात करते हैं कि इटरेटिव स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है व्हाइल लूप, ठीक है, कैसे इसका इंप्लीमेंट
बुलियन में आपको आउटपुट देता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा कि इफ और ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशंस लिखा करते थे कि एक्स की वैल्यू मैंने 1 दे दिया, हेलो इंडिया। लेकिन बात करते हैं कि इटरेटिव स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है व्हाइल लूप, ठीक है, कैसे इसका इंप्लीमेंट कि इफ और ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू मैंने 1 दे दिया, इटरेटिव स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है व्हाइल लूप, ठीक है, कैसे इसका इंप्लीमेंट और जिस तरीके से मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि इफ और ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशंस लिखा करते थे कि x इज लेस देन y, कुछ इस तरीके से चीजें लिखा करते थे जो बुलियन में आपको आउटपुट देता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा कि इफ की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, while, और ब्रैकेट में कंडीशंस आपको लिखना है। मान लो कि मैंने लिखा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कि x की जो भी वैल्यू है वो चेक करेगा कि 10 से कम है या इक्वल है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि एकदम स्टेप बाय स्टेप आना है, कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपको आना है। इंटीजर x का डिक्लेरेशन हो गया, x की वैल्यू 1 हो चुका है, इट विल चेक द कंडीशन, क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या। आपको क्या लग रहा है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, x की वैल्यू अभी कितना है 1, तो 1 इज लेस देन 10 है, यस ऑब्वियसली है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा और ये मैसेज को प्रिंट करके आपको दिखा देगा। बहुत ही सिंपल है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को इसी तरीके से रखता हूं और इस प्रोग्राम को रन करके अगर हम देखें तो आउटपुट क्या हो सकता है, सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्ड अगर आप करते हैं तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि यस कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है। ठीक है, क्या हो सकता है आउटपुट, मुझे सभी लोग बताइए। अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट जो आएगा यहाँ पे हेलो इंडिया तो डेफिनेटली आएगा, बट कितनी बार आएगा ये चीज आपको बताना है। और मुझे एक आंसर करेक्ट मिला है, और मैक्सिमम जो आंसर है, कोई बता रहे हैं 1 टाइम, कोई बता रहे हैं 2 टाइम्स, कोई बता रहे हैं 10 टाइम्स, कोई बता रहे हैं 9 टाइम्स, और कुछ लोग बता रहे हैं क्या कि ये तो बंद ही नहीं होगा, है ना, इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। तो अलग अलग तरह का आंसर मेरे पास आ रहा है, बट मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने भी आंसर बताया है क्या, कि मैक्सिमम लोग यानी 90% लोगों का जो आंसर है, 90 नहीं 95% लोगों का आंसर यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो आंसर ये है कि ये आउटपुट हमें 10 बार प्रिंट करके देगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 95% लोगों का आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो लोग समझ रहे होंगे कि 10 बार प्रिंट होगा, या जो लोग समझ रहे हैं कि 9 टाइम्स प्रिंट होगा, उनके लिए बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लाऊंगा और इस पेज पे आपको एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। देखिए, अभी जो मैंने कोडिंग लिखा है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या सब चीजें हो सकता है और स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस होता है, अब बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आएगा, थर्ड पार्ट पे यहाँ पे आके क्या किया उसने, कंडीशन को चेक किया। कंडीशन ट्रू है, आप सब लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि यस 1 इज लेस देन 10 है, तो यानी ऑब्वियसली कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद आपको प्रिंट करके दिखा दिया हेलो इंडिया, यानी फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि इसका जो इटरेटिव स्टेटमेंट का काम ही होता है क्या, कि बार बार रिपीट करता है। तो रिपीटिशन की अगर हम बात करें तो जैसे ये प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद ये वापस से कंडीशन जाके चेक करेगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे फिर से क्या है कि x इज लेस देन 10, तो यस बिल्कुल कंडीशन x की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा है, x की वैल्यू तो फिक्स है, तो कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल अभी भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो फिर से अंदर आएगा और फिर से हेलो इंडिया प्रिंट करेगा, फिर से वापस ऊपर जाएगा, फिर से कंडीशन ट्रू था, हेलो इंडिया प्रिंट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू है, यानी ये चलता ही जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो तो चेंज हो नहीं रहा है, वो x की जो वैल्यू है 1 वो फिक्स हो चुका है, क्योंकि उसमें मैं कुछ चेंजेस कर नहीं रहा हूं। तो इसलिए हर बार x की वैल्यू 1 ही है, इसलिए ईच एंड एवरी टाइम दिस कंडीशन विल बी ट्रू, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हर बार आपको हेलो इंडिया हेलो इंडिया हेलो इंडिया इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट करता चला जाएगा, वो प्रोग्राम बंद ही नहीं होगा। राइट, तो अब आप यहाँ पे सिंपल से समझिए क्या कि यहाँ पे इस तरीके से ये हो रहा है। तो पहले मैं आपको आउटपुट आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और फिर मैं
उसमें क्या चेंजेस किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, आप देखिए सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन करता हूं आप देखोगे कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बंद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन हर बार उसे ट्रू मिल रहा था, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू था वो तो चेंज ही नहीं हो रहा था, यानी वो तो हमारे पास फिक्स है, एक्स की वैल्यू 1, कंडीशन हमेशा ट्रू मिल रहा था, और ये वो प्रिंट करता करता जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट टाइम में अगर चला जाता है तो कुछ मतलब नहीं है प्रोग्राम का, तो हमें कुछ लिमिटेशन देना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक्स की वैल्यू कुछ ऐसा करें कि एक्स की वैल्यू चेंज होता रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, मैंने लास्ट क्लास के कहीं तो आपको एक्सप्लेन किया था, इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के बारे में काफी डिटेल में आपको लोगों को बताया था। तो यहाँ पे एक्स प्लस प्लस यहाँ पे लिखा, तो एक्स यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, प्रिंट किया हेलो इंडिया। अब x प्लस प्लस की वजह से अब कितना हो गया, x की वैल्यू अब 2 हो चुका है, ये वापस ऊपर जाएगा, अब 2 से चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 10 है क्या, यस है। अब यहाँ पे सेकंड टाइम प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे आएगा, और ये रिपीटेशन जो है साइकिल चलता जाएगा, कहां तक, क्योंकि x की वैल्यू जो है कहां तक जाएगा, 10 तक। जैसे ये 10th टाइम प्रिंट होगा, जब उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो कितना होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगा 11, और जैसे एक्स की वैल्यू 11 होगा, जब यहाँ पे आके जब चेक करेगा तो कंडीशन वहां पे फॉल्स मिलेगा, और जैसे फॉल्स होने का मतलब है कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में नहीं जाएगा, और इसके बाहर निकलेगा, बाहर तो कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करना चाहोगे तो अब आपका जो आउटपुट आपको जो दिखाएगा, वो आउटपुट आपको क्या दिखाएगा, अभी हमें जैसा आउटपुट चाहिए था कुछ उसी तरीके से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे जावा सी ए डॉट जावा, हम इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, और जब हम रन करते हैं अभी आप देख पाएंगे ये 10 टाइम्स ही आपको फिक्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, आई होप कि अभी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इससे पहले, इसलिए आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिनको पता भी होता है वो भी वहां पे मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि ओके यहाँ पे 10 लिखा हुआ, 10 टाइम्स प्रिंट होगा, आंसर कर देते हैं, लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना है कि एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोच समझ के आंसर देना जरूरी है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आइए, और यहाँ पे आने के बाद इंक्रीमेंट हुआ, वापस से कंडीशन चेक करेगा, और सेम प्रोसेस रिपीट होता चलेगा, और रिपीटेशन के लिए ही तो हम लोग यूज करते हैं लूप वाला कंसेप्ट को। ठीक है, और ये सभी मैं आपके लिए सेव करते जा रहा हूँ, और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। आई होप कि अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि लूप किस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप बताया व्हाइल लूप। और इस चीज को आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर दे देता हूँ 12, अब इसका आउटपुट आप मुझे बताएंगे कि अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सब लोग रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, क्या हो सकता है। अभी इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो क्या हो सकता है आउटपुट, मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग सही बता रहे हैं, बट कुछ लोग बता रहे हैं क्या कि 12 टाइम्स, 12 टाइम्स कैसे आएगा, किस एंगल से, देखिए 12 टाइम नहीं आएगा। आप यहाँ पे आप देखो, आप स्टेप बाय स्टेप आप नहीं जा रहे हैं, सबसे ब्लंडर प्रॉब्लम ये है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना जरूरी है। देखिए आप क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 होने का मतलब थोड़ी ना कि ये 12 टाइम्स प्रिंट करेगा, नहीं, एक्स 12 है, फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि एक्स की जो वैल्यू अभी कितना है, 12 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं है, नहीं है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और आउटपुट आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। राइट, समझ में आ रहा होगा, यानी आउटपुट आपको सिंपली बताना है कि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है, हमने एक्स की वैल्यू 12 दिया है, और यहाँ पे 12 से वो कंडीशन चेक करेगा कि 12 लेस देन 10 है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, प्रोग्राम बंद, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। और इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखिए, मैंने इसको कंपाइल किया और हम रन करते हैं, आप देखो यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, कुछ भी आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ कि यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर होगा, समझ में आया, जिन्होंने खासकर बताया था कि 12 टाइम्स आएगा या कुछ अलग आंसर आपने किया होगा तो मुझे कंफर्म कीजिए। आपको कंडीशन पे ध्यान देना है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है, उस पे ध्यान देना है, ना कि
वैल्यू पे आपको ध्यान देना है। और कंडीशन जब आप चेक करने जाते हो तो ऐसा नहीं कि कंडीशन अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम में एरर आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडीशन का मतलब ये होता है कि कंडीशन अगर ये ट्रू है तो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लेकिन आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। इस बात पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी ने बताया है कि एरर भी आ सकता है। एरर बिल्कुल नहीं आता है। जब भी एरर की बात होती है तो वो अलग पार्ट होता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन चेक करना, कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जाके प्रिंट करेगा, नहीं होगा प्रिंट नहीं करेगा, सिंपल सा समझना है। बट एरर यहाँ पे नहीं दिखाता है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, राइट? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे 1 था तो अभी आपने समझा कि यहाँ पे ठीक है कि x इक्वल टू 1 था, कंडीशन ट्रू था, तो यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या 20, ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? अभी इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? अगर मैं लिखा कि x इज लेस देन इक्वल टू 20, अब आउटपुट में क्या होना चाहिए? सब लोग सोच समझ के आंसर करेंगे मुझे। और बिल्कुल अभी मुझे करेक्ट, सभी लोग आंसर अभी करेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो है ये 20 टाइम्स प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे x1 है, कंडीशन ट्रू है, हेलो इंडिया प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा तो ये 20 तक ही क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि 20 तक कंडीशन इसको सेटिस्फाइड मिल रहा है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, इसलिए ये 20 टाइम्स आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। और मैं अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आप काउंट करना है तो आप कर सकते हो, ये आपको 20 टाइम्स आपको प्रिंट करके दिखा देता है। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। आपको समझो कि 2 3 3 4 लाइन में आपका आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है, और जितनी बार चाहो उतनी बार आप प्रिंट कर सकते हो। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि चलो मैं यहाँ पे हेलो इंडिया प्रिंट नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्स प्रिंट कर दिया, अब आपको क्या लग रहा है आउटपुट, मुझे बताइए, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख दिया, अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? मैं सभी लोगों से रिस्पॉन्स चाहूंगा, क्या हो सकता है? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, क्या हो सकता है? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें है ना, x1 है, कंडीशन ट्रू है तो x प्रिंट करेगा, तो x कितना है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर x हो गया 2, वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू है, 2 इज लेस देन 20 है, यस है, यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 होगा, इस तरीके से 1 से लेके 20 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूं, और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे सब ठीक है। अब रन करते हैं, आप देखेंगे कि आउटपुट आपको 1 से लेते हुए 20 तक ये प्रिंट करके आपको दिखा देता है। तो कितना आसान है ना प्रिंट करना। अगर मान लो यहाँ पे मैं 200 लिख देता हूँ, अभी कितना आसान हो जाता है प्रिंट करना। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और हमने यहाँ पे रन किया, अभी आप देखो, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको पूरा प्रिंट करके आपको दिखा दिया, कितना आसान हो गया, है ना। इसलिए लूप जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और आपने ये भी देखा कि व्हाइल लूप में आप जो भी प्रिंट आप करते हो, आप अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो अंदर कुछ अंदर जाएगा ही नहीं, आउटपुट आपको ब्लैंक दिखाएगा। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 लिखता हूँ कि x इज लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो अभी आपको पता है कि आउटपुट हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना से हो रहा है, प्लस प्लस लिखने का मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। अगर मुझे इंक्रीमेंट 2 से करना हो तो हम क्या करेंगे, मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए 1 3 5 7 9 ऐसा आउटपुट चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या होगा? यस, बिल्कुल सही, मेरे पास एक आंसर आया है। और यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे समझिए कि एक्स अगर 1 है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट हमें 2 से करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली आप यहाँ पे दो अलग अलग चीजें लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली आप x प्लस इक्वल्स टू 2 ऐसे भी आप लिख सकते हो आप। ठीक है, x प्लस इक्वल्स टू 2 यानी 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा 1 प्रिंट किया, फिर कितना हो जाएगा, x प्लस इक्वल टू 2 मतलब कितना हो गया, अब 3 हो चुका है। अब ये 3 से जाके चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 10 है क्या, यस है, यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, फिर 3 में 2 ऐड हो जाएगा, अब ये हो गया 5। और ये प्रोसेस सेम इसी तरीके से रिपीट होता चलेगा। और अभी मैं फिर से इसको कंपाइल में करके आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप देखेंगे क्या कि आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। 9 तक ही क्यों दिखा रहा है, 10 क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि 9 के बाद 2 ऐड हुआ, 2 ऐड होने का मतलब 11 हो गया, और 11 में कंडीशन वहां पे फॉल्स हो गया था, इसलिए वो प्रिंट नहीं किया, और प्रोग्राम टर्मिनेट होकर आपको आउटपुट 1 से लेकर 9 तक ही दिखा रहा है। राइट, क्लियर होगा?
ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ क्या कि ये तो ठीक है, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में मैं ऐसा करता हूँ क्या कि अभी आपको ये चीज तो क्लियर हो चुका है कि अगर मैं यहाँ पे 11 दे देता हूँ तो आउटपुट आपको कुछ नहीं दिखाएगा। इस बात से सब लोग एग्री हो क्या कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 11 रखता हूँ तो मुझे इस प्रोग्राम में कुछ आउटपुट आएगा? यस और नो में बताइए आंसर मुझे, क्या हो सकता है? कुछ भी आंसर हमें नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको के लिए कंपाइल जरूर करूंगा और रन जरूर करूंगा, और आप देखेंगे ब्लैंक आउटपुट आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन आप ये समझिए कि व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है, ये कुछ भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले, यानी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हो ये तभी परफॉर्म होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। अब ये कंडीशन फॉल्स था, अंदर नहीं गया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। लेकिन जो हम सेकंड जो पार्ट हम देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट क्या था, डू व्हाइल। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास व्हाइल लूप और सेकंड पार्ट है डू व्हाइल। तो डू व्हाइल में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट में पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ से इसको निकाल देंगे, तो लास्ट में यहाँ पे इसको रख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे इसको, और यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं डू, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यही सिंटेक्स हो गया किसका? डू व्हाइल का। तो अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, और दोनों में डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने अभी जस्ट देखा कि अगर x की वैल्यू 11 था तो व्हाइल लूप में बिल्कुल भी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आया था, क्योंकि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता था। लेकिन डू व्हाइल में अब ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पे? x है 11, यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, बोल रहा है डू दिस, मतलब बिना कंडीशन चेक किए हुए बोल रहा है अंदर आ जाओ और यहाँ पे प्रिंट करो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा वो? एक्स की वैल्यू कितना है? 11। 11 को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, एक किसी ने यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं क्या कि एक्स प्लस 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 ऐसा नहीं होता है, दो ही बार लिखा जाता है। ठीक है ना? किसी का क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊं कि जो इंक्रीमेंट जो होता है ना, आप एक्स प्लस प्लस लिखते हो, ऐसा नहीं कि आप ऐसे प्लस प्लस लिख सकते हो, उस इंटेक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो एक्स प्लस प्लस ही होता है, या दो से इंक्रीमेंट करना तो प्लस इक्वल टू टू, थ्री से इंक्रीमेंट करना है तो प्लस इक्वल टू थ्री, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो जिनका भी क्वेश्चन था आई होप कि उनको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या बात कर रहे हैं कि x यहाँ पे 11 है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, डायरेक्टली बोल क्या रहा है? डू दिस, यानी 11 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। 11 प्रिंट होने के बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो ये कितना प्रिंट करेगा? ये प्रिंट नहीं करेगा। ये कितना होगा? एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स की वैल्यू 11 था तो 2 का इंक्रीमेंट होने का मतलब कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब वो कंडीशन चेक करने आएगा कि कंडीशन ट्रू है क्या, कि 13 लेस देन 10 है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो ये वापस से ऊपर नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखा? 11 हमने रखा हुआ है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और ये प्रिंट करेगा कि x की जो वैल्यू आप यहाँ पे जो जो भी आपने दिया था वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद जब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वापस से ऊपर नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आउटपुट आपको सिर्फ क्या मिलेगा? 11 मिलेगा, और एक ही बार आपको 11 यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो अभी आप मुझे बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि व्हाइल लूप में तो प्रिंट हो रहा था, सॉरी, व्हाइल लूप में तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आया था, सेम प्रोग्राम का था लेकिन आउटपुट हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा था। लेकिन डू व्हाइल में 11 को प्रिंट कर रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, आप में से कोई बताएगा? और मैं चाहूंगा सब लोगों को ये बताना चाहिए, क्योंकि चीजें आप ये अगर समझ में आया होगा तो जरूर मुझे बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे, क्यों ऐसा हुआ है, ये मुझे बताएंगे। क्या हो सकता है? ठीक है, कुछ कुछ करेक्ट आंसर आ रहा है। यानी सिंपली यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कंडीशन चेक हो ही नहीं रहा है, लास्ट में कंडीशन चेक हो रहा है। तो इसलिए स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दो, मान लो कि मैंने लिखा है 115 लिखा है, ये भी आराम से प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन तो यहाँ पे है ही नहीं।
ये डायरेक्टली बोल रहा है डू दिस, तो डायरेक्टली यहाँ पे 100, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा 115, डायरेक्टली यहाँ पे 115 आराम से प्रिंट कर देगा। लेकिन यही व्हाइल लूप में नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है और डू व्हाइल में लास्ट में कंडीशन चेक यहाँ पे होता है। ये इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है, राइट। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और अब आपको, अगर आप इस चीज को बेहतर तरीके से अगर आप समझे हो आप, तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है मैं पहले वो बताना चाहूंगा। और यहाँ पे समझिए कि क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा आउटपुट हमें क्या कि पहले एक और प्रोग्राम में यहाँ पे बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं इस चीज को बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है? सब लोग अभी आंसर आप देने की केपेबल होंगे कि क्या हो सकता है इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आउटपुट इसका? क्या होना चाहिए आउटपुट? और अभी तक मुझे करेक्ट आंसर अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, इंक्रीमेंट, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे सिंपल सा रखता हूँ, प्लस प्लस रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल में प्लस प्लस 1 का इंक्रीमेंट किया हूँ, है ना, सिंपल सा 1 का इंक्रीमेंट किया हूँ। तो किस तरीके से हो सकता है आउटपुट? कुछ आएगा आउटपुट या यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आएगा? क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है उसे आप समझिए कि इंटीजर एक्स, फिर यहाँ पे आएगा कंट्रोल, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और प्रिंट किया 1। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। अब फिर 2 इज लेस देन 10 है क्या? यस है तो ये वापस से ऊपर जाएगा और फिर से अंदर आएगा और फिर से यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 होगा, कंडीशन ट्रू है, वापस से ऊपर जाएगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा और आउटपुट आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं 9 9 क्यों और कोई 11 क्यों जाएगा भाई? 11 क्यों जाएगा? मान लो कि यहाँ पे 10 जब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 10 तो प्रिंट होगा क्योंकि इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो 10 तक वो जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब 10 प्रिंट हो जाएगा फिर यहाँ पे कितना होगा? 11 होगा, 11 होगा तो 11 इज लेस देन 10 है क्या? नहीं है, तो ऊपर नहीं जाएगा, प्रोग्राम रिपीट नहीं करेगा, प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट हमें 1 से लेके 10 तक आएगा, न कि 11 तक। 11 तक प्रिंट नहीं करेगा और ना ही बहुत सारे लोगों ने बताया कि 9 तक, 9 तक कैसे होगा? यहाँ पे कितना लिखा है मैंने? इक्वल लिखा है ना, इक्वल का मतलब क्या? 10 तक कंडीशन उसको सेटिस्फाइड है, उसको मिलेगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करके रन करेंगे आपको बिल्कुल आउटपुट 1 to 10 मिलेगा, ठीक है, ना कि 1 to 10। और यहाँ पे 11 की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। समझ में आया क्या? यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने आपको क्या बताया, देखिए आप लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसको तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि प्रोग्रामिंग का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम होता है। आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन आना है और बस उसी को रिपीट करते जाना है। और इतना आपको इसको मतलब बहुत ज्यादा आप सीरियसली आप उसको अगर समझने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, है ना। और इसे आप कैसे समझेंगे? आप देखियो यहाँ पे जो मैं फ्लो आप बता रहा हूँ उस चीज को आप समझो। पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर चलो ठीक है एक्स की वैल्यू 1 है। उसके बाद देखा कि डू, यहाँ पे तो कोई कंडीशन है नहीं, ये बोल रहा है आराम से अंदर चले जाओ, कंडीशन की तो बात है नहीं। तो ये क्या करेगा? अंदर आ गया, अंदर आया और ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे रखा था एक्स की वैल्यू जो भी था अभी कितना है 1, तो 1 प्रिंट कर लेगा। उसके बाद फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? 2 इज लेस देन 10 है क्या? है, यस है, तो है तो वापस से ऊपर जाएगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता चलेगा, सेम प्रोसेस रिपीट होता चलेगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तब तक प्रिंट करेगा। जहां पे कंडीशन फॉल्स मिला प्रोग्राम बंद, बस हो गया, खत्म आउटपुट। समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। क्लियर है? जो जिन्होंने बताया था रिपीट करने के लिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आना है, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप आइए, एकदम सिंपल तरीके से आप आंसर आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो ठीक है, यहाँ तक तो अभी समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। लेकिन अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सभी चीजें समझ में आ चुका है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने देखा इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखा, व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो अब आपसे इंटरव्यू में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे भी आसान पूछा जाएगा और उसका आंसर आप बताइए कि किस तरीके से हो सकता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या कि अभी हमने 2 प्रोग्राम किया है ना, आपको व्हाइल लूप भी आपको बताया और आपको मैंने डू व्हाइल लूप भी आपको बताया, है ना।
दोनों के बारे में आपको आपको बताया, सिंटैक्स बताया, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किसका कैसे है, हर तरीके से आपको बताया। आपको बताया क्या कि नोटबुक में आपको बोलेगा कि व्हाइल लूप से आपने आउटपुट आपने लाए हो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आपने व्हाइल लूप से लाया, मैंने आपको ये लाके दिखाया था। और डू व्हाइल से भी, और डू व्हाइल से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने लाया था, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत सावधानी से सुनना, आपको बोला जाएगा किसी तरीके से कि व्हाइल लूप से हमें आउटपुट मिला है 1 to 10, डू व्हाइल से भी मुझे आउटपुट मिला है 1 to 10। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे डू व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, कोडिंग के थ्रू नहीं, आउटपुट के अकॉर्डिंग मुझे समझाइए। कैसे आप समझाएंगे, क्योंकि आउटपुट तो दोनों का सेम है, व्हाइल में भी 1 to 10 है, डू व्हाइल में भी 1 to 10 है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। लेकिन आपको ये चीज पहले बता दिया गया है कि ये जो आउटपुट आपको जो लाए हो ये व्हाइल के थ्रू लाए हो, ये जो 1 to 10 है ये डू व्हाइल के थ्रू लाए हो, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ डिफरेंस है, यस और नो, और अगर है तो कैसे है, आप वो भी बताएंगे मुझे। क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड सभी लोग कीजिए अगर समझ में आया है, क्योंकि अभी आपको व्हाइल एंड डू व्हाइल दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, दोनों के बारे में डिफरेंस भी आपको समझाया है। तो आप मुझे इस आउटपुट को देखते हुए बताइए कि क्या हो सकता है, आउटपुट के बेसिस पे बताइए मुझे। फर्स्ट चेक होता है, लास्ट चेक होता है, उसकी बात हम नहीं करते हैं, इस आउटपुट में क्या है ऐसा, वो चीज मुझे बताइए। ये सभी लोग मुझे बता रहे हैं क्या कि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, डू व्हाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होता है, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो ठीक है। लेकिन आउटपुट के अकॉर्डिंग कैसे आप बताओगे, किसी को मान लो किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आता है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है ना, उसको आप बताओगे कि व्हाइल से हमने 1 to 10 लाया, डू व्हाइल से भी 1 to 10 लाया, बोले दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसको प्रोग्रामिंग टर्म में आपको नहीं समझाना पड़ेगा, उसको बताना होगा कि इसमें कुछ ऐसा क्या हो रहा है जो इसमें नहीं हो रहा है, कुछ तो होगा। और ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इंटरव्यू में क्या बताओगे कि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, तो उससे क्या मतलब है मुझे, हमें तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि 1 to 10 तो यहाँ भी है, डू वाइल से भी 1 to 10 आया है, तो आउटपुट को देखते हुए आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉ कि मैंने जो अभी आपको बताया कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, डू वाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होता है, इसकी तो बात ही हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट के बेसिस पे क्या हो सकता है, बता सकते हैं क्या। आउटपुट के अकॉर्डिंग कोई नहीं बता रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग लंबी लंबी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरा क्वेश्चन है उसे नहीं बता पा रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन आपसे, आप कितना भी लंबा कहानी आप बताओगे उस चीज को इंटरव्यू में बिल्कुल इग्नोर करेगा, और यहाँ पे आपको सटीक आंसर आपको देना होगा, आउटपुट के बेसिस पे आपको बताना होगा। आप जो बता रहे हो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन आपको आउटपुट के बेसिस पे आपको बताना है कि 1 to 10 यहाँ पे है और यहाँ पे भी डू वाइल में 1 to 10 है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो बोलेगा दिखने में तो दोनों सेम है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, वो चीज मुझे बताओ आप प्रोग्रामिंग की चीजें आप बता रहे हो कि हाँ उसमें पहले चेक होता है उसमें लास्ट में होता है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आउटपुट के बेसिस पे आप बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। समझ में आ रहा है। आप अभी तो कुछ लोग सिंटेक्स पे चले गए, सिंटेक्स की बात ही नहीं कर, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ कि आउटपुट में क्या है, वो चीज आप देखो, है ना, दोनों में डिफरेंस तो है ना, अगर ऐसा अगर सेम आउटपुट अगर आ रहा है व्हाइल से भी और डू व्हाइल से भी, कुछ ना कुछ तो होगा इंटरनल, कुछ तो होता है, आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, और यही इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। और अभी आप देखो कि आप में से कोई भी एक भी आंसर मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग आउटपुट के अकॉर्डिंग मुझे समझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप लोग जो रूल है वो चीज आप बता रहे हो, और वो चीज रूल के बारे में मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आउटपुट के बेसिस पे आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, और ये बहुत इजी तरीके से आप बता सकते थे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बताना है, और आंसर आप जानते हो इस चीज का, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से आप आंसर आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये बताना है, आउटपुट आप लोग जितने भी बता रहे हो, किसी का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर आप गलत बता रहे हो, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि आउटपुट के बेसिस पे बताने के लिए, आप तो व्हाइल एंड डू व्हाइल का रूल एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूँ। आपको बताना है सिंपल कि अगर ये व्हाइल लूप से अगर 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है, तो
यहाँ पे जितने भी वैल्यू प्रिंट हुआ है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक हुआ है या नहीं हुआ है? आपको क्या लग रहा है? जितने भी वैल्यू प्रिंट किया है यहाँ पे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी को प्रिंट करने से पहले कंडीशन चेक किया गया था? यस और नो प्लीज मुझे बताएंगे आप लोग। किया था? यस। ठीक है, तो आपको सिंपली बताना है कि व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू प्रिंट हुआ है, सभी वैल्यू को प्रिंट करने से पहले उसने कंडीशन को चेक किया है। लेकिन बात करते हैं डू वाइल में, तो यहाँ पे 1 को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक नहीं किया था, और उसके बाद जितने भी वैल्यू प्रिंट हुआ है 2 3 4, यहां से लेके 2 से लेकर 10 तक, इस सभी के लिए कंडीशन को चेक किया गया था। और ये होता है डिफरेंस, और आपको इसी तरीके से आंसर देना था। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना था। यहाँ पे मैं कोई रूल रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे जस्ट पूछा जा रहा है कि आउटपुट के बेसिस पे चीजें बताओ। तो यहाँ पे आउटपुट तो दिखने में सेम था, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या हो रहा था इंटरनली, कि यहाँ पे व्हाइल में 1 to 10 सभी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक किया गया था, लेकिन यहाँ पे 1 जो प्रिंट हुआ है बिना चेक किए हुए उसने 1 को प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद जितने भी वैल्यू प्रिंट हुआ है सबके लिए कंडीशन चेक हुआ है। तो ये आपको डिफरेंस कुछ इस तरीके से आपको बताने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है, और आपको इसी तरीके से आपको देना है। क्लियर है? अभी क्लियर है? सभी लोग को समझ में आया कि क्या बता रहे हैं आप? ठीक है, यस, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं सेव कर लेता हूं, और अब इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ में आया आया होगा। और बहुत सारे लोग, बहुत लंबी कहानी है, आप लिखेंगे उतना मैं लंबा यहाँ पे देख नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात क्या कि आउटपुट के बेसिस पे आपको बताना था, और किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि यहाँ पे 1 को प्रिंट कर, यहाँ पे सभी वैल्यू को के लिए चेक किया जा रहा है। आपको कुछ आउटपुट के बेसिस पे आपको आंसर करना था। चलिए ठीक है, चलिए अभी, और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से आपको आंसर करना चाहिए। आपको रूल जब पूछा जाए तो फिर आप रूल बताइए, लेकिन आउटपुट के बेसिस से पूछा जाए तो आपको कुछ इसी तरीके से आंसर आपको करना जरूरी होता है। ठीक है, अभी आपको व्हाइल एंड डू व्हाइल के बारे में आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं फॉर लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप दोनों का काम रिपीटेशन का था, लेकिन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फॉर लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल में हमने जो कुछ भी किया था, स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रहा था। पहले डिक्लेयर किया, फिर वैल्यू दिया, फिर यहाँ पे डू के अंदर में बोला प्रिंट करो, फिर इंक्रीमेंट करो, फिर कंडीशन चेक करो। बस यही सब चीजें हो रहा था, लेकिन जो भी चीजें कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर लूप का, फॉर लूप में क्या होता है कि एक साथ फॉर लिखा और ब्रैकेट के अंदर में सारा कहानी लिख दो, डिक्लेयर भी कर दो, वैल्यू भी दे दो, सेमी कॉलन से सेपरेट करो, फिर यहाँ पे कंडीशन भी दे दो, फिर सेमी कॉलन से सेपरेट करो, इंक्रीमेंट भी कर दो। यानी यही चीजें हम लोग व्हाइल एंड डू व्हाइल में स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ एक ही ब्रैकेट के अंदर में सेमी कॉलन से सेपरेट करते हुए हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं, वो बहुत जरूरी पार्ट होता है। ठीक है, इसको मैंने आपके लिए सेव कर लिया है, और अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है कुछ इस तरीके से, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है इसे आप समझिए। देखिए यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी कंट्रोल पहले कहां से कहां जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा एक्स, इंटीजर एक्स की इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसके बाद कंडीशन चेक करने आएगा कि क्या कंडीशन ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है क्या कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा उसके बाद चला जाएगा इंक्रीमेंट पे। नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उस चीज को वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अंदर आया, एक्स को प्रिंट किया तो एक्स की वैल्यू कितना है, अभी 1 है, 1 को प्रिंट कर देगा। अब जैसे ये प्रिंट हुआ, इसके नीचे कोई स्टेटमेंट है नहीं। अब ये जैसे ये प्रिंट हुआ उसके बाद ये वापस कंट्रोल आता है यहाँ पे, कहाँ पे, इंक्रीमेंट पे आता है। अब एक्स प्लस प्लस मतलब एक्स पहले कितना था, 1 था, अब हो चुका है 2। अब 2 हुआ, अब ये यहाँ पे आके चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 10 है क्या। यस है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो अंदर फिर से एरो की तरह नीचे आ जाओ, और यहाँ पे अब क्या प्रिंट कर देगा, ये आपको फिर से यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। और अब सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, फिर से ऊपर जाएगा, ये कितना होगा यहाँ पे, प्लस प्लस की वजह से 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आके चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 10 है क्या, यस है, फिर से अंदर आ जाओ। और ये साइकिल इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। एक्स को आप इंक्रीमेंट तो कर ही रहे हो, तो 1 से लेके 10 तक जाएगा। जैसे 10 प्रिंट कर लिया, ठीक है, जैसे 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट होने के बाद जैसे यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो कितना होगा, 11 होगा। और फिर जब कंडीशन आगे चेक करेगा कि 11 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं है,
बस वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट, अंदर नहीं जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आपका जो आउटपुट मिलेगा 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। फिर आप सोचते होंगे कि इसमें और फॉर लूप में और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाइल में भी पहले कंडीशन चेक होता था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वैल्यू दिया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू होता था तो अंदर आता था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जिस तरीके से व्हाइल में था कि पहले वैल्यू दिया, कंडीशन चेक करता था, कंडीशन ट्रू होता था तो ही प्रिंट करता था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो व्हाइल और फॉर लूप में सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है, बाकी जो है कहानी सेम उसी तरीके से है। ठीक है, तो इसको पहले मैं सेव करता हूं और फिर मैं यहाँ पे वापस से प्रोग्राम पे आता हूं और फिर मैं आपको आउटपुट आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, और अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि कोडिंग तो मैंने सेम वही लिखा है जो उधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और अब आप इसको रन कीजिए, आउटपुट आपको एक्जैक्टली 1 to 10 मिल रहा है। इसमें और व्हाइल वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर लूप में भी जितने वैल्यू प्रिंट हुआ है सभी के लिए उसने कंडीशन चेक किया है, 1 को भी प्रिंट करने के लिए कंडीशन उसने चेक किया है। इसलिए अगर मैं x की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं, है ना, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो बिल्कुल पहले की तरह आउटपुट आएगा। मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया कितना 12, तो अब बताओ कि अगर 12 है तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स होने का मतलब अंदर नहीं आएगा, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि व्हाइल में होता था कि कंडीशन फॉल्स होने पे आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलता था। अब देखो आप यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट आपको दिखा रहा है जैसे व्हाइल में हुआ था। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ क्या, नो आउटपुट, है ना, ब्लैंक आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ब्लैंक आउटपुट। तो ये हमारा होता है फॉर लूप का। अब इसमें एक और चीज आपको यहाँ पे समझिएगा कि अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर मैं करता हूं तो क्या हो सकता है। ठीक है, एरर क्यों आएगा? अगर आप कुछ सिंटैक्स मिस्टेक कर देंगे, जैसे आपने सेमी कोलन छोड़ दिया, एरर आ जाएगा, है ना। बाकी एरर, एरर क्या, कंडीशन चेक करने का मतलब आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं क्या? मैंने क्या बताया कि कंडीशन चेक करने का मतलब होता है कि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा, नहीं ट्रू है तो नहीं प्रिंट करेगा। कंडीशन का फॉल्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब आप देखो, आप यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होना मतलब आपके प्रोग्राम में एरर नहीं, आप जस्ट चेक करना चाहते हो कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करो। मैंने क्या बताया था लास्ट सेशन में, बताया था कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना। मैं चाहता हूँ क्या कि ये मैसेज तो प्रिंट हो, लेकिन मैंने क्या बताया कि प्रिंट तभी हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये प्रिंट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं प्रिंट करना चाहिए। सिंपल सा कहानी इतना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, 1 to 10 हमने लिखा है, और अभी आपको जो आउटपुट है 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि मैंने यहां से कंडीशन लिखा ही नहीं, अब मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? एरर आएगा या कुछ आउटपुट आएगा? क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, या जो भी आपके पास प्रीवियस नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बता सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मिक्स आंसर आ रहा है, एरर, और मैक्सिमम लोग एरर बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग एरर बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 1 प्रिंट करेगा, कोई लोग बता रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा। तो अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्या होगा कि ऐसा अगर आप देखते हो यहाँ पे दो अगर सेमीकोलन अगर दिया हुआ है तो ये वैलिड सिंटैक्स है, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कि x1 है, यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, मतलब गेट है ही नहीं, रास्ता ब्लॉक करने वाला कोई है नहीं। पहले क्या था, यहाँ पे कंडीशन हुआ करता था, पहले वैलिडेट करो, कंडीशन ट्रू है तो ही आप अंदर जा सकते हो। ठीक है, जैसे आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने के लिए, प्रॉपर तरीके से आप पिन कोड आप डालते हो तो ही आप आपका जो भी ट्रांजेक्शन करना है आप कर पाते हो। उससे उसी तरीके से यहाँ पे x1 है, अगर 1 है, पहले कंडीशन था, कंडीशन चेक करता था, कंडीशन ट्रू होता था तो अंदर आता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, x1 डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्टली अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 1, फिर कितना हुआ, इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन तो है नहीं, तो ये 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करता ही चला जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कंपाइल करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हो, है ना, इनफाइनाइट टाइम तो बंद ही नहीं हुआ, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 1 से इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो ये देखो कितना 10,000 12,000 13,000 कितना इंक्रीमेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से ऐसा भी अगर लिखा जाए तो ये बिल्कुल आप समझो क्या कि आउटपुट आपको 100% यहाँ पे आएगा, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम तक इंक्रीमेंट, क्योंकि मैंने प्लस प्लस लिखा हुआ है इसलिए इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा। तो ये भी ऐसा भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो आपको हमें बताना है कि यस बिल्कुल एरर तो नहीं आएगा, इस चीज को आपको आंसर आपको देना, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे यही आंसर कर रहे थे क्या एरर आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। तो आई होप कि अभी आपको तीनों लूप का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि x इज 10 तक मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
मैं चाहता हूं क्या कि मुझे आउटपुट 1 to 10 तो आए, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि 5 प्रिंट नहीं होना चाहिए। 1 to 10 में क्या हो रहा है, अभी अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो 1 to 10 में सब प्रिंट हो रहा है ना, 1 से लेके, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर मेरा जो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करना चाहूँ तो आपको सिंपली आउटपुट आपको किस तरीके से दिखा रहा है, इस प्रोग्राम को जब आप रन करते हो, जावा C8 हमने कंपाइल किया, और जब मैं रन करता हूँ 1 से 10 प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि नहीं सब प्रिंट हो, 5 नहीं प्रिंट होना चाहिए, बाकी सब प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि मुझे 1 to 10 तो चाहिए लेकिन 5 हमें नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं, आउटपुट क्या कैसे लाएंगे, इस क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक इफ लगाया, इफ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने क्या बताया कि जैसे ही x की वैल्यू 5 हो, मैंने आपको बताया था 2 बार इक्वल साइन लिखने का मतलब कंपैरिजन करता है, क्योंकि अगर वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रहा है इसका मतलब क्या कि 5 तो होगा। तो मैंने बताया कि जैसे ही x की वैल्यू 5 हो, यहाँ पे एक इनबिल्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं कंटिन्यू, है ना। और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था, किसमें आता है, ट्रांसफर स्टेटमेंट जो मैंने बताया था इटरेटिव के बाद, वहां पे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि देखो 1 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक्स 1 तो है नहीं, उसके बाद यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर 2 3 4 तक प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे 5 पे आएगा तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो वहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड काम करेगा। और कंटिन्यू का काम ही होता है क्या, ये आपने जो भी कंडीशन यहाँ पे रखा है पर्टिकुलर उस पार्ट को छोड़ देगा, स्किप कर देगा, और उसके आगे के पार्ट को वापस से कंटिन्यू करेगा। और अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 यहाँ पे मिसिंग आपको दिखेगा, 4 के बाद डायरेक्टली आपको 6 दिखेगा, यहाँ पे 5 आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कंटिन्यू कीवर्ड, किसी भी बीच का कोई भी पार्ट अगर आपको हटाना हो और उसके आगे का पार्ट आपको कंटिन्यू करना हो, तो जस्ट आपको वहां पे कंटिन्यू कीवर्ड आपको यूज कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या, किसी भी चीज को स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं, सिंपली आप बता सकते हैं, है ना। तो ये होता है कंटिन्यू कीवर्ड। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि नहीं आप ऐसा करो कि मुझे जो प्रिंट करना है सिर्फ 5 को नहीं स्किप करना है, मुझे 4 से लेके 8 तक जो जितने भी नंबर आता है सबको हटाना है, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, देखो आप 4 से लेके 8 तक, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, कि x की वैल्यू जैसे 4 हो या उससे ग्रेटर हो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, 2 बार एंड जब लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड। और फिर आपको लिखना है क्या, x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन चेक करता है, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि 4 से लेके 8 तक में ये कंडीशन पूरा सेटिस्फाइड होगा, तो 4 से लेके 8 तक के रेंज में जो भी आएगा उसको वो छोड़ देगा, स्किप करेगा, और उसके आगे का पार्ट को वो कंटिन्यू कर देगा। अब इस प्रोग्राम को आप देखिए, यहाँ पे कंपाइल कीजिए और अब आप रन करके आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 3 और 3 के बाद डायरेक्टली 4 से लेके 8 तक यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, और फिर 9 और 10 आपको प्रिंट कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट, की ट्रांसफर कर दिया कि यहाँ तक प्रिंट किया, उसके बाद डायरेक्टली ट्रांसफर करके डायरेक्टली 9 पे चला गया, 10 पे चला गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको आपको एक्सप्लेन किया है। सेम उसी तरीके से एक और यहाँ पे आता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होगा, कंटिन्यू क्या करता था, इसको स्किप करता था, आगे का पार्ट कंटिन्यू करता था, लेकिन ब्रेक क्या करता है, इसको तो छोड़ देगा लेकिन आगे के पार्ट को भी वो ब्रेक कर देगा। यानी आउटपुट अब अभी इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो आउटपुट आपको क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 3 तक ही, क्योंकि उसके आगे का पार्ट ये ब्रेक ही कर देता है। जैसे कंटिन्यू क्या करता था, आगे के पार्ट को कंटिन्यू करता था, लेकिन यहाँ पे वहीं पे प्रोग्राम को बंद कर देगा और आउटपुट आपको 1 2 3 जस्ट प्रिंट करके आपको दिखा देगा, क्योंकि आगे का पार्ट 9 10 प्रिंट उसने नहीं किया। तो ये होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड का यूज। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिएगा अगर आपको टेबल प्रिंट करना है, कोई यहाँ पे पूछा है कि टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, मान लो यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है, जस्ट यहाँ पे लिख दो 5 into x, बस हो गया। x कितना है 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा 5 into x, x कितना है 1, तो 5 into 1 मतलब 5। फिर x2 हो गया, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 into 2, 5 into 2 मतलब 10, और इस तरीके से ये आपको 5 का टेबल आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा।
आप यहाँ पे देख सकते हो 5 का टेबल प्रिंट कर दिया, है ना। और इसी को अगर डायनेमिकली आपको लेना है, यूजर से इनपुट लेके करो, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो आप जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर के लिए आप ऑब्जेक्ट बना लो, आप स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट इन कर दिया है। यूजर से इनपुट लेना है, मान लो एक नंबर ले लिया n, और यहाँ पे हमने यूजर को समझने के लिए एक मैसेज मैं देता हूँ क्या, कि एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, है ना। कुछ इस तरीके से यूजर को बोला कि कौन से नंबर का प्रिंट करना है टेबल बताओ। अब यूजर जो भी नंबर देगा उस नंबर को मैंने किस में स्टोर कर लिया, एन में। स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड। आई होप कि स्कैनर के बारे में काफी डिटेल मैंने बताया है, आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जहां पे मैंने 5 लिखा था उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, बस हो गया। ये प्रोग्राम कंप्लीट डायनेमिक प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। और इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे आते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और जब मैं रन करता हूं अब पूछेगा एंटर द नंबर एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। कौन सा टेबल आपको प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है 16 का, यहाँ पे 16 लिखो। अब आप देखोगे 16 का टेबल आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा देगा, और किसी भी नंबर का आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यस अगर आप लिखते हो एक्स एक्स इज लेस देन, अगर सिर्फ लिखते हो इक्वल टू साइन अगर आप नहीं यूज करते हो तो 10 वाला नहीं आएगा ना, सिर्फ 9 तक ही आएगा। अगर आप ये अगर नहीं लिखते हो आपके, है ना, किसी का क्वेश्चन है, एक मिनट इसको पहले सेव कर दूं। इक्वल्स टू लिखने का मतलब है कि 10 तक वो चला जाता है, 10 वाला को भी वो प्रिंट करेगा। और अगर आप यहाँ पे इक्वल साइन अगर आप नहीं लिखते हो तो ये 9 तक की कंडीशन ट्रू होगा, तो 9 तक ही वो प्रिंट करेगा, है ना। सिंपल सी चीज है ये, है ना। इसको कंपाइल किया, अभी आप देखो, आप मान लो मुझे प्रिंट करना है 5 का, तो देखो यहाँ पे 9 टाइम्स तक ही ये काम करेगा, है ना। समझ में आया। तो कितनी आप कितना कहाँ तक प्रिंट करवाना है, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, कहाँ तक आपको टेबल प्रिंट कराना है। आप चाहते हो क्या मुझे 20 टाइम्स तक प्रिंट कराना है, यहाँ पे लिख दो 20 टाइम्स तक प्रिंट कराना है। अगर ये भी आपको यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। आप मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अप टू नाम का एक वेरिएबल दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या पूछा, क्या कि यहाँ पे एंटर अप टू, इस तरीके से एक नाम देता हूँ, ठीक है। यूजर से पूछो कि कौन से नंबर का प्रिंट करना है और कहां तक का प्रिंट करना है, ये पूरा प्रोग्राम आपका डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अप टू लिख देंगे, जो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम मैंने अप टू दे दिया। नाम आप कुछ भी यहाँ पे यूज आप कर सकते हो। आप देखो अभी आप, अब यूजर कौन से नंबर का प्रिंट करेगा, बोल दिया मैंने कि एन में स्टोर करो। कहाँ तक मुझे प्रिंट करना है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स, कहाँ तक मुझे टेबल प्रिंट करना है, पूरा ये डायनेमिक प्रोग्राम हो गया। अब इसको कंपाइल कीजिए, कंपाइल किया, रन करो आप। पूछ रहा है क्या कि नंबर कौन से नंबर प्रिंट करना है, मुझे 5 का। चलो कितनी बार प्रिंट करना है, मुझे 30 टाइम्स प्रिंट करना है, ये देख लो आप यहाँ पे 30 टाइम्स प्रिंट करके आपको दिखा दिया। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम जो है ये डायनेमिक हो चुका है, ठीक है। और ये बहुत ईजी तरीके से सभी लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें किया। यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे कि आप टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और डायनेमिक टेबल आपको बताया कि ऐसा नहीं कि आपको लिमिटेड आपने जिस नंबर को देते हो एज ए प्रोग्रामर, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ यूजर से पूछ रहे हो कि कौन से नंबर का और कहां तक आपको प्रिंट करना है। आई होप कि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अब आपका असाइनमेंट ये है, अभी जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताया, जैसे टेबल वाला प्रोग्राम मैंने बताया आपको, अब आपका असाइनमेंट क्या है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए आपको करना क्या है, मैंने अभी जो व्हाइल लूप से आपको जो बताया है, व्हाइल लूप में आपको करना क्या है, आपको प्रिंट करना है 100 से स्टार्ट करते हुए आपको आना है 0 तक, और डिक्रीमेंट यानी उल्टा प्रिंट करना है। मैं अभी 1 to 10 प्रिंट किया था, है ना। अभी उसी तरीके से मैं उल्टा आपको बोल रहा हूँ कि 100 से स्टार्ट करो 0 तक आओ, लेकिन डिक्रीमेंट करो 3 का, यानी 3 का डिक्रीमेंट होना चाहिए। यानी पहले 100 होगा, फिर 97, फिर 94, इस तरीके से उल्टा आना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट असाइनमेंट। फिर आपको डू वाइल लूप से, डू वाइल डू वाइल लूप से आपको करना है प्रिंट क्या, इसमें आपको प्रिंट करना है 80 से स्टार्ट करके आपको आना है 10 तक, और डिक्रीमेंट जो होगा यहाँ पे, डिक्रीमेंट जो होगा वो 2 का होगा। माइनस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ 2 का डिक्रीमेंट होगा, है ना। माइनस मतलब डिक्रीमेंट होना चाहिए। इसके बाद फॉर लूप, फॉर लूप में आपको क्या करना है, सिंपली 10 से स्टार्ट करते हुए 100 तक ले जाना है, और इंक्रीमेंट होगा 4 का इंक्रीमेंट करना है। ये 3 प्रोग्राम आपको करना है। प्लस टेबल वाला जो है, मैंने जो अभी आपको बताया टेबल वाला प्रोग्राम, ये टेबल वाला प्रोग्राम आपको तीनों लूप से आपको करना है, ठीक है। यानी इस प्रोग्राम को व्हाइल लूप से भी करना है जो अभी मैंने आपको जो बताया है, और दूसरा आपको डू व्हाइल लूप से भी करना है, और थर्ड जो है ये आपको फॉर लूप से मैंने बता दिया, बट उसको भी आपको ट्राई करना है। ये आपका असाइनमेंट है। तो टोटल असाइनमेंट कितना हो गया, 3 इधर 3 इधर, टोटल आपको 6 असाइनमेंट्स अभी के लिए है।
और जो लास्ट असाइनमेंट आपको दिया था उसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, लेकिन इसको करने से पहले पहले आप ये जरूर समझिए क्या कि पहले जितने भी प्रोग्राम मैंने बताया है उसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिकली आप कीजिए, समझिए उसको, एक एक स्टेप वहां पे समझिए, और फिर उसके बाद जब ये असाइनमेंट जो आप करेंगे उस वक्त आप रेफरेंस मत लेना और समझ समझ के आप कीजिएगा, गूगल का हेल्प तो मत ही लीजिएगा अगर आपको सीखना हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा चीज आपको जरूर करना है, ठीक है। क्लियर होगा सभी लोगों को?